एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम रामकृष्ण था। वे बहुत ही ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे और वे हमेशा उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन, जो हमेशा समय बर्बाद करता रहता था, रामकृष्ण के पास आया। अर्जुन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो दिन भर खेल कूद और आलस्य में अपना समय बिताता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे और उन्होंने उसे रामकृष्ण से मिलने की सलाह दी। अर्जुन रामकृष्ण के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आप मुझे समय का महत्व समझा सकते हैं? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। उन्होंने अर्जुन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत पूछना है और वापस आना है। अर्जुन ने पत्थर लिया और बाजार चला गया। पहले उसने एक सब्जी वाले से पूछा, क्या आप इस पत्थर को खरीदेंगे? सब्जी वाला हंसते हुए बोला, ये पत्थर तो बेकार है, मैं इसे 5 रुपए में ले सकता हूँ। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। इसके बाद अर्जुन एक सोने की दुकान में गया और वहां के मालिक से पूछा, क्या आप इस पत्थर को खरीदेंगे? सोने के व्यापारी ने पत्थर को देखा और कहा, यह एक सुंदर पत्थर है, मैं इसे 500 रुपए में खरीद सकता हूँ। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और फिर से आगे बढ़ गया। अंत में अर्जुन एक हीरे की दुकान में गया। वहां के जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, यह तो एक दुर्लभ हीरा है, मैं इसे 5 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और वापस रामकृष्ण के पास आ गया। रामकृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तो लोगों ने इस पत्थर की क्या कीमत लगाई? अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देखो, ये पत्थर तुम्हारे समय की तरह है। अगर तुम इसे बेकार कामों में बर्बाद करोगे तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह अमूल्य हो सकता है। समय का सही उपयोग तुम्हारी मेहनत, ध्यान और ज्ञान पर निर्भर करता है। अर्जुन को समय का महत्व समझ में आ गया और उसने निर्णय लिया कि वो अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। उसने मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दिया और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए समय का सही उपयोग किया। समय का महत्व केवल अर्जुन की कहानी में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। हमें इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। हमारे समय का सही उपयोग हमारे भविष्य की नींव रखता है और हमें सफल बनाता है। समय का सदुपयोग करने के कुछ तरीके हैं। 1. लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। 2. प्राथमिकता। अपने कामों को प्राथमिकता दें। जो काम सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले करें। 3. समय प्रबंधन। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करें। दिन भर के कामों की एक सूची बनाएं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें। 4. समय बर्बादी से बचें। अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचें, जैसे कि टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना आदि। 5. समय का सम्मान करें। अपने और दूसरों के समय का सम्मान करें। समय पर काम करने और समय पर पहुंचने की आदत डालें। समय का महत्व एक अमूल्य सीख है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सफल और सुखमय होगा।